और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ये है क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर्म हमें निकालनी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर्म इज द एवरेज पावर ऑफ द सिग्नल। पहली बात तो ये सिग्नल पीरियोडिक है। ये सिग्नल कैसा है? पीरियोडिक है। क्यों पीरियोडिक है? बिकॉज द वेव फॉर्म इज रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। अब हमें इसमें एवरेज पावर निकालनी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सिग्नल की जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है, instantaneous power of a signal is calculated as pt is equal to integral s square t dt। तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी? एवरेज पावर होगी 1/t इंटीग्रल 0 to t s स्क्वायर t dt। तो कैलकुलेशन देखो क्या होगा इसमें। जो एवरेज पावर है आपकी, एवरेज पावर जो हमें एक्स टी की निकालनी है, तो हमने पी एक्स मान लिया। दिस इज इक्वल टू 1/tx इंटीग्रल माइनस टी एक्स बाई टू प्लस टी एक्स बाई टू मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी। तो यहाँ पे 1/tx हम एक वेव फॉर्म लेंगे। इसका कंप्लीट टाइम इंटरवल क्या है? 4 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/4 और यहाँ पे आपको पता ही है -4/2 इज वॉट? -2 क्योंकि पीरियोडिक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल 0 to 2। ठीक है, एंड ये वैल्यू यहाँ पे जो एक्स टी है, क्योंकि ये एक कैसा इसका वेव फॉर्म एक्स है, हम इसकी इक्वेशन क्या होगी? ए स्लोप है a/2 इंटू टी, यही होगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं a/2 इंटू टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटू ए स्क्वायर बाई 4 इंटू यहाँ पे इंटू, देखो एक्चुअली यहाँ पे जैसे इंटीग्रल -t टू टी है, -t/2, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस इंटीग्रल 0 to t/2 लिखते हैं ना। तो 0 to 2 तो हो गया, तो यहाँ पे 2/4 जनरली ये 1 के यहाँ पे 2/4 आना चाहिए कुछ इसमें। ठीक है, 2/4 है तो यहाँ पे 2/4 हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब आपने इसका इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल 0 to 2 टी स्क्वायर डी टी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर बाय 2 और यहाँ टी क्यूब बाय 3 और ये 0 to t। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर बाय 6 इंटू 2 2 4 2 8। इतना होगा ना, 8 ए स्क्वायर बाय 6, तो 2 4 जाए 2 3 जा 6। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मतलब क्योंकि ये सिग्नल पीरियोडिक है और रिपीट कर रहा है, तो यहाँ जनरली जैसे इसने लिखा है ना -tx/2 टू प्लस tx/2 और ये 1/tx है, तो जनरली ये यहाँ पे 2/4 होना चाहिए कायदे से। अब मान लीजिए इधर मैंने लिखा yt इज इक्वल टू, आपको कितना दिया है? x ऑफ 3t प्लस 6। तो xt क्या है? एक पीरियोडिक सिग्नल है, तो टाइम स्केलिंग या शिफ्टिंग ऑपरेशंस जो होंगे दे डू नॉट अफेक्ट इट्स एवरेज पावर। इसीलिए इसकी जो py या जो px होगा, इसकी वैल्यू 4a स्क्वायर बाय 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आप इसको चेक करिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। देखिए मैंने आपको जहाँ पे आंसर में तो ये दिया है, लेकिन आंसर इसमें मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1/t। एक मिनट, अगर मैं इसको लिखूं, एक मिनट रुको, 1/2t इंटीग्रल -2/2 टू t/2। अगर मैं इसको लिखूं 1/2t इंटू ट्वाइस इंटीग्रल 0 to t/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 1/t हो गया। तो ये वैल्यू 1/4। ओके, यहाँ पे एक्चुअली 1/2t होना चाहिए, ये ट्वाइस टी होगा। अगर ये ट्वाइस टी होगा तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तब जो होगा आपका आंसर आएगा यहाँ पे करके, आपका जो आंसर आएगा तब कुछ इस तरह से आएगा ये कि 1/4। ठीक है, और इंटू ए स्क्वायर बाय 4 इंटू टी क्यूब बाय 3 और यहाँ पे 0 to 2 और ये कितना हो गया? हाँ, ए स्क्वायर बाई 4 था ना, ए स्क्वायर बाई 16 हो गया और इधर 8/3 हो गया, तो 8 2 जा 16, तब ए स्क्वायर बाय 6, तब ये होगा। यहाँ 1/2t होना चाहिए, फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा ज़रा, 1/2t होना चाहिए, है ना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वैल्यू ऑफ I2 बाय I1, हमें दो इक्वेशंस दिया है I1 और I2, तो वैल्यू ऑफ I2 बाय I1 पूछा है। क्योंकि ये इम्पल्स फंक्शन है तो इम्पल्स फंक्शन जो होता है ये एक इवन फंक्शन होता है, तो डेल्टा ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, ये एक इवन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए डेल्टा ऑफ माइनस टी माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ माइनस टी प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी डेल्टा ऑफ टी प्लस वन। तो I1 की वैल्यू जो है इधर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये 5 हो गया, और इधर हमने इसको लिखा डेल्टा ऑफ माइनस ऑफ टी माइनस टू, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ माइनस टी प्लस टू, तो 2 माइनस टी हो गया ना। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू यहाँ पे आप t की वैल्यू क्या रखोगे 2 रखोगे ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 5, तो 4 प्लस 5 9 हो गया। अब आपको I2 निकालना है। I2 की वैल्यू में आप देखो आपको दिया है 5t स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो t की वैल्यू -4 लिखोगे ना, t की वैल्यू -4 लिखोगे, तो इम्पल्स फंक्शन डेल्टा t प्लस 4 लाइज एट -4, ठीक है। ये फंक्शन कहाँ वैल्यू लाई करता है -4 में, तो इसीलिए यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो I2 की वैल्यू होगी 5 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 5 इंटू 16 प्लस 1, तो कितना हो गया 81। तो I2 बाय I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू है 81 और I1 की वैल्यू है 9, तो इसका आंसर 9 होगा। तो आंसर क्या हो गया 9। केवल इम्पल्स वैल्यू जिस वैल्यू पे लाई करता है उसकी वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे कहाँ चला जाता है मैंने इसका, चलिए क्वेश्चन है आपका कंसिडर द, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, कंसिडर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू 1, 1, 1, 1, 0.5, 0.5, ठीक है। तो yn इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ डेल्टा ऑफ n माइनस 1, x ऑफ n इज, देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पहले तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है कन्वोल्यूशन की वैल्यू निकालनी है yn की, ठीक है। तो पहले तो हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पहली तो इसकी एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है xt कन्वोल्यूशन डेल्टा t, दिस इज इक्वल टू xt, ठीक है। अगर मैं लिखूं xt कन्वोल्यूशन डेल्टा t माइनस टी नॉट, तो इसकी वैल्यू क्या होती है x ऑफ t माइनस टी नॉट, means if any function is multiplied by the impulse function if any input then the output will be the input itself at t equal to 0। अगर टाइम शिफ्टिंग फंक्शन है तो डेल्टा t माइनस टी नॉट t इक्वल टू टी नॉट पे xt माइनस टी नॉट हो जाएगा। अब हमें ये वैल्यू दिया है, हम इसमें इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है इम्पल्स फंक्शन की, मैं आपको बता देती हूँ। इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज पहले तो आप यही पढ़िए, प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी इक्वल टू 1। सेकेंड फंक्शन है डेल्टा ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए डेल्टा टी। थर्ड फंक्शन है आपका एक्स टी डेल्टा टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एक्स टी नॉट इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। उसके बाद अगर इंटीग्रल फंक्शन हम ले रहे हैं, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डेल्टा टी माइनस टी नॉट ऑफ डी टी, सो दिस इज इक्वल टू एक्स टी नॉट, ठीक है। अब एक और फंक्शन है, जैसे एक और प्रॉपर्टी है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ऑफ डेल्टा ऑफ ए टी प्लस बी ऑफ डी टी, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू 1 by mod a f of t 1 by mod a delta of t plus b by a of dt। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डेल्टा एन टी माइनस टी नॉट ऑफ डी टी इज इक्वल टू डी टू द पावर एन एक्स बाई डी टू द पावर एन एट टी इक्वल टू टी नॉट, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज जो हैं
एक्सन की। जैसे इसने ये बोला है आपको, इसने क्या पूछा है आपसे, आपको ये प्रॉपर्टीज थी, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है, वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन कन्वॉल्यूशन डेल्टा एन माइनस वन। इसका आंसर तो एक्स एन माइनस वन ही आएगा ना, ये प्रॉपर्टीज थी तो इसीलिए थर्ड आंसर होगा। आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। जैसे मैं फिर से इसमें लिख देती हूँ, एक्स एन डेल्टा एन, एक्स एन इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एन देन इट विल कम आउट टू बी एक्स जीरो डेल्टा एन। ठीक है। दूसरा, समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन डेल्टा एन। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x of 0 delta n and this is equal to x of 0। ठीक है, मीन समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये दोबारा से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। प्रॉपर्टीज ये है डेल्टा n की प्रॉपर्टीज, ये डेल्टा t की थी। फिर देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एक्स एन डेल्टा n माइनस एन नॉट इज इक्वल टू एक्स एन नॉट डेल्टा एन माइनस एन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है जैसे समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन डेल्टा एन माइनस एन नॉट इज इक्वल टू समेशन एक्स ऑफ एन नॉट डेल्टा एन माइनस एन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन नॉट। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स एन है, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा है डेल्टा ऑफ ए एन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एन, इसीलिए इसका ये आंसर जो था ये आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चंस थे, एक, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। ओके ठीक है, चलिए। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।